नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे ये दोस्त हैं रघुनाथ जी, गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। उन्होंने पूछा है कि मौलाना आप लोग मुसलमान बनाते हैं गैर मुस्लिम को, हिंदू को, हिंदुस्तान भी देखता हूँ बना रहे हैं, तो क्या आप लोगों को कोई सऊदी अरबिया से पैसा मिलता है? क्या है, क्यों बनाते हैं आप? सच बताइएगा आप। ये उन्होंने सवाल किया ताकि सभी लोग, हम लोग समझें कि असल हकीकत क्या है। जवाबन अर्ज है कि रघुनाथ जी, हमें को पैसा नहीं मिलता। सऊदी अरबिया क्या पैसा देगा? वो कुछ भी नहीं देता है, कहीं देता भी नहीं है। अलबत्ता हमें गैर मुस्लिम से एक हमदर्दी है कि वो जहन्नम में न चला जाए हमेशा हमेशा के लिए मरने के बाद। बस इस हमदर्दी में हम अपनी चीज़ समझाते हैं कि दुनिया में मुसलमान बन करके जाए तो वो हमेशा हमेशा जन्नत में जाएगा। कुरान पाक में यह है कि एक खुदा के अलावा किसी और खुदा को मानना, इसको शिर्क कहते हैं। खुदा एक है, भगवान एक है, लेकिन किसी और को आप खुदा मान लें, देवी को, देवता को, पहाड़ को या किसी और को, तो इसको शिर्क कहते हैं। और कुरान पाक में है कि शिर्क को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेंगे, हमेशा हमेशा। आयत है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सूरत निसा में है 4 और आयत नंबर है 116, कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानेगा वो शिर्क है और अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के अलावा को पूजना, एक अल्लाह के अलावा को पूजना, रुकू करना, सजदा करना, देवी देवताओं को पूजना, ये भी शिर्क है। एक खुदा के अलावा को पूजना, ये भी शिर्क है, इससे भी जहन्नम आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह के अलावा से ज़रूरत मांगना, मौत, ज़िंदगी मांगना, शफा मांगना, औलाद मांगना, बारिश मांगना, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो मांगना, जिसको कहते हैं हाजत मांगना, अल्लाह के अलावा से किसी से भी मांगना, ये भी शिर्क है। तो दो खुदा मानना शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, पूजना, देवी देवताओं को पूजना, ये भी शिर्क है, और अल्लाह के अलावा से मांगना, ये भी शिर्क है। ये तीनों चीज़ें शिर्क है और उसको कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। हमें ये बताया गया कुरान पाक से कि कोई भी ऐसा होगा तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारी तंजीमें नहीं है गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के लिए, बात याद रखें। तंजीमें नहीं, हम लोग तो अपने ही को समझाते हैं, अपने मुसलमान को ही समझाते हैं, गैर मुस्लिम को तो समझाते ही नहीं। लेकिन कभी कभार किसी किसी मुसलमान के दिल में ये शौक़ पैदा हो जाता है, दोस्ती की बुनियाद पर, गैर मुस्लिम से हमदर्दी की बुनियाद पर, तो वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को हमदर्दी के अंदर के हमेशा जहन्नम में न चला जाए, हमेशा वो शिर्क में मुब्तला न हो जाए, इसलिए उसको समझाते हैं। और उसके समझ में आ जाता है तो मुसलमान वो हो जाता है। ये है हकीकत, हमदर्दी, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती और हमदर्दी की, हमेशा हमेशा जहन्नम न जाए, ये असल बुनियाद है। पैसा वैसा नहीं है। हमारे एक दोस्त है यहाँ गैर मुस्लिम, मुसलमान हुआ है, गोरा है, तो फारूकी साहब उसका नाम है। वो जब भी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारी माँ मुशरिक होकर के मरेगी, काफिर होकर के मरेगी, तो हमारी माँ हमेशा जहन्नम में जाएगी। वो बहुत परेशान रहते हैं और अपनी माँ को समझाना चाहते हैं, हमेशा उसको फिक्र रहती है कि हम तो खैर जब मोमिन बन गए, ईमान वाला बन गए, तो हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन हमारी माँ का क्या होगा। तो ये वो हमदर्दी है हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमानों को, इसलिए ये समझाते हैं और मुसलमान बनाते हैं। हमें पैसा वैसा नहीं मिलता, बल्कि हमें तो बात मरता जब मुसलमान हो जाते हैं तो ये नादार होते हैं, घर बार को छोड़े होते हैं, तो हमें उनको रोटी खिलाना पड़ता है, हमारे उल्टा नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं, आखिरत का फ़ायदा समझ लो। वरना ये हमदर्दी में ऐसा करते हैं रघुनाथ भाई, सच्ची बात ये है। तो ये असल चीज़ है मुसलमान, वो भी बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में। जितनी तंजीमें हैं वो तो मुसलमान को मुसलमान समझाने के लिए और उसको बनाने के लिए है, गैर मुस्लिम को बनाने के लिए नहीं है। कुछ कुछ कभी कभी किसी के पर्सनली तौर पर ये हो जाता है, ये हकीकत है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, और मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। बड़ी हमदर्दी के साथ सच्ची बात मैंने बतला दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।